और सत्ता में अब पाकिस्तान से आगे बढ़ते हैं और आपको कतर की राजधानी दोहा में हुई मुस्लिम देशों की इमरजेंसी मीटिंग के बारे में बताते हैं। कतर पर इजराइल के हमलों के बाद करीब 60 इस्लामिक देशों की बैठक हुई, जिसमें इजराइल के हमलों को लेकर चर्चा हुई तो जवाबी कार्रवाई को लेकर आगे की रणनीति भी बनाई गई, जिसमें सबसे अहम चर्चा इस्लामिक आर्मी की है। कहा गया है कि सभी इस्लामिक देश मिलकर एक संयुक्त सेना बनाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे नेटो अलायंस है। ये इस्लामिक सेना मिलकर इजराइल से लड़ेगी, यानी अब इन देशों ने मिलकर इजराइल को रोकने का पक्का प्लान बनाया है, जो इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस बैठक में सिर्फ अरब देश ही शामिल नहीं थे, बल्कि तमाम मुस्लिम देश शामिल हुए, जिन्होंने अलग अलग तरीके से इस्लामिक आर्मी बनाए जाने का प्रस्ताव दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सभी मुस्लिम देशों के सामने इस्लामिक नेटो बनाने का प्रस्ताव रखा, एक ऐसा संगठन जो न सिर्फ एक दूसरे की मदद करेगा बल्कि दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर हमला भी कर सकेगा। इससे पहले पाकिस्तान ने भी इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव रखा। मिस्र ने भी नेटो जैसा संगठन बनाने की मांग की। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस इस्लामिक नेटो का विचार अचानक क्यों आया। इस्लामिक आर्मी का प्रस्ताव पहले भी आया था। 2015 में पहली बार इस्लामिक आर्मी पर विचार किया गया, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा। अब कतर पर हमले के बाद मुस्लिम मुल्क बेचैन है। कई अरब देशों को यह लग रहा है कि इजराइल का अगला टारगेट वो हो सकते हैं। इसीलिए सभी ने मिलकर इजराइल को रोकने का ये प्लान बनाया है। मिस्र तो इसके लिए 20,000 सैनिक देने को तैयार भी हो गया है। इस्लामिक आर्मी वाले इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही फिर से बैठक हो सकती है। यहां सवाल यह है कि मुस्लिम देश जिस सैन्य संगठन को बनाने का सपना देख रहे हैं, उसका स्वरूप कैसा होगा। इसे समझने के लिए पहले आपको इन 57 मुस्लिम देशों की साझा ताकत को समझना होगा। अगर इन सभी देशों की जनसंख्या मिलाकर देखी जाए तो यहां 2 अरब 10 करोड़ की आबादी होती है। वहीं इन सभी देशों की जीडीपी करीब $9 ट्रिलियन है। इस्लामिक आर्मी बनाने का सपना देख रहे इन मुस्लिम देशों का रक्षा बजट भी $232 बिलियन के करीब है। अगर इन सभी देशों की सेनाओं को मिला दिया जाए तो 1 करोड़ 70 लाख सैनिकों की फौज खड़ी हो जाएगी। अगर 57 मुस्लिम देश मिलकर इस्लामिक नेटो बना लेते हैं तो वो आंकड़ों के हिसाब से इजराइल से ताकतवर नजर आते हैं। इजराइल से सबसे ज्यादा खतरा अरब देश महसूस कर रहे हैं। अरब लीग में 22 देश शामिल हैं। इन देशों की जनसंख्या 47 करोड़ है, जबकि इजराइल की आबादी 95 लाख है। अरब देशों की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन है, जबकि इजराइल की जीडीपी $574 बिलियन है। रक्षा बजट की बात करें तो अरब लीग के 22 देशों का कुल रक्षा बजट $165 बिलियन है, जबकि अकेले इजराइल का रक्षा बजट $46.5 बिलियन है। वहीं सैनिकों की संख्या के मामले में अरब देश भारी नजर आते हैं। इनके सैनिकों की संख्या 25 लाख है, जबकि इजराइल के पास 1,70,000 सैनिक हैं। इन आंकड़ों को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि अरब देश इजराइल से ज्यादा ताकतवर हैं और वो मिलकर इजराइल पर बहुत भारी पड़ सकते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। उसकी रणनीति और आक्रामक रवैये के आगे अरब देशों का टिकना मुश्किल है। अपने इसी मंसूबे की बदौलत सारी चेतावनियों को दरकिनार करते हुए उसने सीधे कतर की राजधानी दोहा पर हमला कर दिया। अब सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो इजराइल को इतना आत्मविश्वास देती है। इन आंकड़ों से वो भी समझिए। अरब लीग के 22 देशों के पास कुल 2,500 फाइटर जेट हैं, जबकि इजराइल के पास 600 फाइटर जेट हैं। अरब देशों के पास 500 नेवी वॉरशिप हैं, जबकि इजराइल के पास 60 जंगी जहाज हैं। अमेरिका की मदद से सऊदी अरब जैसे अरब देशों के पास पेट्रियट, थाड और ईरान के पास S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि इजराइल आयरन डोम और एरो 3 से लैस है। अब सबसे अहम बात यह है कि किसी भी अरब देश के पास परमाणु हथियार नहीं है, जबकि सिप्री की रिपोर्ट यह बताती है कि इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार भी हैं। इजराइल की इसी ताकत का सामना करने के लिए अरब देश एकजुट हो रहे हैं। हालांकि सभी इस्लामिक देशों का एक साथ आना इतना भी आसान नहीं है। उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती इस्लामिक देशों में ताकत और प्रभाव की आपसी जंग है। हर देश खुद को लीडर मानता है। दूसरी चुनौती है सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों के मतभेद। शिया और सुन्नी वाले मतभेद भी एकजुटता में एक बड़ी रुकावट है। एक और चुनौती यह है कि पिछले कुछ वर्षों में इजराइल के साथ कुछ मुस्लिम देशों के संबंध अच्छे हुए हैं।
यूएई, बहरीन, मोरक्को जैसे देशों ने इजराइल से हाथ मिला लिया है, तो क्या वो इजराइल से रिश्ता तोड़ देंगे? और पांचवी चुनौती है कि कई अरब देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं और इजराइल को अमेरिका का खुला समर्थन हासिल है। ऐसे में अमेरिका इस इस्लामिक नेटो का सपना पूरा होने देगा, इस पर संदेह है। इसकी चर्चा शुरू हुई थी कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कतर पहुंच गए। वैसे यहां यह भी बता दें कि इजराइल इससे पहले भी अरब देशों को अपनी ताकत दिखा चुका है। 1967 में इजराइल ने अपने दम पर एक साथ 6 अरब देशों को हराया था। ये जंग 5 जून 1967 को शुरू हुई थी, जिसमें मिस्र, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब भी की हार हुई थी। हालांकि इराक और सऊदी अरब इस जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। इस युद्ध के बाद इजराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स का इलाका छीना, मिस्र के भी बड़े हिस्से पर कब्जा किया। इस युद्ध के बाद पश्चिमी एशिया में इजराइल की ताकत बढ़ती चली गई।